हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। एक और केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका की शुरुआत हो चुकी है और वो केंद्रीय विद्यालय बहुत महत्वपूर्ण केंद्रीय विद्यालय है और उस केंद्रीय विद्यालय पे केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जो गाइडलाइन जारी की जाती है वो लागू नहीं होती है। तो सबसे पहले हम गाइडलाइन पे ही आए हैं और आपको दिखाएंगे कि वो कौन सा केंद्रीय विद्यालय है जहाँ पर ये गाइडलाइन लागू नहीं होती है और इसीलिए उस केंद्रीय विद्यालय में बाद में फॉर्म आए हैं, अभी फॉर्म आए हैं और ऑनलाइन भरे जा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका के फॉर्म। तो चलिए गाइडलाइन पे पहले देख लेते हैं कि गाइडलाइन इसके लिए क्या बोलती है। तो गाइडलाइन का जो सबसे पहला पैराग्राफ है उसी में इसका जिक्र है, उसको मैं आपको बता देता हूं। पहले पैराग्राफ में देखेंगे, दीज गाइडलाइंस आर नॉट एप्लीकेबल टू केंद्रीय विद्यालय लोकेटेड अब्रॉड एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय, प्रेसिडेंट स्टेट न्यू दिल्ली 110004। तो ये केंद्रीय विद्यालय है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय प्रेसिडेंट स्टेट का। इस पर गाइडलाइन लागू नहीं होती। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो विदेशी केंद्रीय विद्यालय हैं, मतलब जो केंद्रीय विद्यालय विदेश में हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय पर यह गाइडलाइन लागू नहीं होती है। तो जो बाल वाटिका के फॉर्म आए हैं वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय में ही आए हैं, जो हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति के नाम पर है और प्रेसिडेंट स्टेट के अंतर्गत ही आता है। तो चलिए वो नोटिस देख लेते हैं जिसमें बाल वाटिका के एडमिशन के बारे में बताया गया है। तो हम आ गए हैं गूगल क्रोम पर। हम यहाँ टाइप करेंगे केंद्रीय विद्यालय राजेंद्र प्रसाद। हमने टाइप कर दिया है और हमारे सामने केंद्रीय विद्यालय राजेंद्र प्रसाद की वेबसाइट खुल के आ गई है। अब हम इसके अनाउंसमेंट सेक्शन में चलेंगे। तो इसके अनाउंसमेंट सेक्शन में 8 मई को एक नोटिस आई है जो पहले नंबर पर दिख रही है, लिंक फॉर फिलिंग द एडमिशन फॉर्म फॉर द बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 एंड क्लास 3 फॉर द सेशन 23-24। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो यह वह नोटिस है जिसमें बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 और क्लास 3 के लिए के एडमिशन के लिए नोटिस निकाली गई है। तो इसमें बताया गया है कि बाल वाटिका 1 के लिए 3 से 4 वर्ष होना चाहिए, बाल वाटिका 2 के लिए 4 से 5 वर्ष होना चाहिए, बाल वाटिका 3 के लिए 5 से 6 वर्ष होना चाहिए और क्लास 3 के लिए 7 से 9 वर्ष होना चाहिए। तो इसमें डेट ऑफ बर्थ भी बताया गया है। तो ये नोटिस है। इस नोटिस के साथ इन्होंने फॉर्म भरने का लिंक भी जारी किया है, क्योंकि इनके यहाँ फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं इसलिए इन्होंने लिंक भी जारी किया है। तो चलिए लिंक भी देख लेते हैं और फॉर्म भी देख लेते हैं। जैसे हमने लिंक पे टच किया तो उनके फॉर्म भरने की लिंक खुल गई और इसमें जर्नल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो जर्नल इंस्ट्रक्शन इनका थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो गाइडलाइन केंद्रीय विद्यालय जारी करता है वो लागू नहीं होती है। तो इन्होंने अपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं। इसमें बाकी चीज़ें तो सेम हैं, जो केंद्रीय विद्यालय गाइडलाइन जारी करता है उसी के अनुसार हैं, लेकिन इसमें प्रायोरिटी कैटेगरी बदल जाती है, प्रायोरिटी कैटेगरी में अलग हो जाता है। तो प्रायोरिटी कैटेगरी में क्या अलग हो जाता है, यहाँ प्रायोरिटी कैटेगरी में राष्ट्रपति भवन में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रथम वरीयता मिलती है। तो इसमें चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी वहाँ काम कर रहे हों तो भी उन्हें प्रथम वरीयता मिलती है। उसके बाद की वरीयता सेम वैसे बढ़ती जाती है। जैसे 1 नंबर पे जो राष्ट्रपति भवन में काम करते हैं उन कर्मचारियों का है, फिर 2 नंबर पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई आ जाते हैं, 3 नंबर पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के ऑटोनोमस बॉडी वाले आ जाते हैं, 4 नंबर में स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई आ जाते हैं, 5 नंबर में स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनोमस बॉडी के एम्प्लॉई आ जाते हैं, फिर 6 नंबर में कोई और जो भी अदर होगा इन सबको छोड़कर। तो सबसे मेन इसमें होता है कि जो प्रथम वरीयता है वह राष्ट्रपति भवन या राष्ट्रपति कार्यालय में काम करने वालों के लिए हो जाती है प्रथम वरीयता। इसको हम राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे कि आगे और क्या है। तो जैसे हम इसको राइट क्लिक कर देंगे तो आगे इंस्ट्रक्शन आ जाएगा और इसको हम फिर प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद हमारे सामने फॉर्म खुल जाएगा। इसको फॉर्म को अगर आप वहाँ अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको फॉर्म आप भर सकते हैं। फॉर्म भर के पूरा डिटेल दे के फिर आपको अपनी प्रायोरिटी कैटेगरी चुनना है, फिर यहाँ सेव प्रोसीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट करना है। आपको सेव करके और प्रोसीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट करना है। अब मैंने फॉर्म भरा नहीं है तो मैं इसको करूँगा, फिर भी ये आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि बोलेगा कि आपने फॉर्म नहीं भरा है, इसलिए आगे नहीं है। तो आगे का एक स्टेप बच रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो डॉक्यूमेंट अपलोड आपको करके सबमिट कर देना है। बाकी सेम चीज़ें वही बताई गई हैं कि आपको जब तक सबमिशन कोड नहीं मिल जाता है तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। ये सब डिटेल इसमें बताया गया है। तो ये जानकारी इसलिए अलग है क्योंकि ये प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से है
और यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय की गाइडलाइन लागू नहीं होती, ये अपना खुद का गाइडलाइन निकालते हैं, अपना खुद का नियम बनाते हैं और उसी के हिसाब से यहाँ एडमिशन होते हैं। तो इसीलिए इसका एडमिशन अभी हो रहा है। बाकी केंद्रीय विद्यालय में डेट बीत चुकी है, बाकी किसी केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म नहीं आया है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।